मुल्क भर में शब बरात अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों में महफिल, इबादत के खुसूसी इंतज़ामात, हर कोई रब के हुजूर दुआओं का ढेर लेकर हाजिर हो रहा है। इसराइल दोस्ती में अमेरिका और बरतानिया मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए। अमेरिका और बरतानिया के यमनी दारुलहुकूमत सना और दीगर इलाकों में 22 हमले। MQM सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी से अच्छे वर्किंग रिलेशन के लिए तैयार। मुत्तहिदा के नामजद वज़ीर आला अली खुर्शीदी कहते हैं, उम्मीद है अवाम को बराबरी की बुनियाद पर चलाया जाएगा। मरियम नवाज या राना आफ्ताब 21वां वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? सिंध इत्तेहाद काउंसिल और नून लीगी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ऐवान में अक्सरियत के बाद लीगी रहनुमा की पहली खातून वज़ीर आला बनने का कवी इम्कान। कौमी असेंबली की सिंध से खवातीन की 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को अलॉट। शर्मिला फारूकी और सहर कामरान का बहैसियत रुकने कौमी असेंबली नोटिफिकेशन जारी। शाजिया मरी और नफीसा शाह मखसूस नशिस्तों के बजाय बराह रास्त इंतखाब जीतने वाली नशिस्तों पर हलफ उठाएंगी। जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असेंबली या नेशनल असेंबली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास हो। सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। सेनेटर इसहाक डार की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आइन में बड़ा वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार हासिल है। सदर मुमलिकत पर कौमी असेंबली सेशन बुलाने में ताखीर का इल्जाम। लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, ऐवान सदर साजिशों का गढ़ है। आरिफ अलवी के बेटे ने बैरून मुल्क कंपनीज के साथ 700 करोड़ के MOU साइन किए। अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस मुजरिम IMF को किस मुंह से खत लिख रहा है? तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। इंतखाबी नताइज के बाद मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से खुद राब्ता किया था, जिस पर PTI ने इनकार कर दिया। खुर्शीद अहमद शाह का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ। अभी तक यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। मेरी ख्वाहिश ये है और साद भाई की भी ख्वाहिश यही होगी और शायद सब जमातों की ख्वाहिश यही होगी कि मिल बैठ के जो पाकिस्तान के मुफाद की चीज़ें हैं उसके ऊपर एक हो जाएं। मईशत के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, किसी से बदला नहीं लेना चाहते। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादी कहते हैं, कोशिश करेंगे दिलों में नरमी पैदा करें। कौमी असेंबली के स्पीकर के सामने इल्तिजा करेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुज़ाकरात। 3 जमाती इत्तेहाद की काबीना अरकान पर बातचीत। मामला जल्द तय होने का इम्कान। MQM और नून लीग में मफाहिमत की दाल अब तक नहीं गली। आईनी तरमीम और वजारतों के मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जा सके। पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी बस जिद। मुत्तहिदा ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए गौर शुरू कर दिया। राबता कमेटी अरकान कहते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग पर दबाव डाल रही है कि मुत्तहिदा को वफाकी हुकूमत में शामिल न किया जाए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। बानी PTI के नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कागजात जमा करवा दिए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब खान की क़यादत में 15 रुकनी पैनल भी सामने आ गया। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो ये कहती है कि धांधली हो गई है, लेकिन इसके लिए हस्बे आदत वो कानूनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, बुहतान लगाते हैं। धांधली का ऑडिट करवाने के ख्वाहिशमंद 2018 के इलेक्शन से ऑडिट करवाएं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। बोले, जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो धांधली का इल्जाम लगाती है। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं करेंगे। हम PTI वाली जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे।
मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए काविशें करना होंगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बयान। बोले बैरूनी सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और पुरअमन फिजा बेहद अहमियत की हामिल है। और IMF के दबाव पर निगरां हुकूमत का अवाम पर सितम। गैस महंगी करके अवाम पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। निगरां हुकूमत ने 4 माह के दौरान गैस की कीमतों में 4600% इजाफा किया।